इकबाल का नौकर कहने लगा कि मैं सोया हुआ था अपने कमरे में, रात के 2, 3 या 4 बजे का वक्त होगा। अल्लामा इकबाल ने मुझे आके जगाया और मुझे फरमाने लगे कि मेरे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हैं, तो उठो उनके लिए कहीं से ताज़ा लस्सी बनवा के लाओ। कहते मैं उठा, मैं हैरान हुआ कि इस वक्त मेहमान आए हैं और लस्सी पीना चाहते हैं, ये बड़ी अजीब बात है। इस वक्त लस्सी कहाँ से मिलेगी? तो कहते हैं मैं किचन की तरफ गया, मैंने कहा बर्तन लेके तो जाता हूँ, निकलता हूँ, देखते हैं कहाँ से मिलती। तो इकबाल ने कहा बर्तन मैं खुद दूंगा। इकबाल ने बर्तन खुद धोया अपने हाथों से और मुझे कहा कि जाओ कहीं से लस्सी लेके आओ। मैं बर्तन लेके घर से निकला और जब निकला तो मैंने कहा देखो तो सही मेहमान कौन आए। जब कमरे में झांका तो रोशनियों से मिलता जुलता एक इंसान बैठा था, जिसके चेहरे पर नूर की बारिश हो रही थी और जिसके चेहरे की चमक ने कमरे को मुनव्वर कर दिया था। कहते हैं मैं बाहर निकला, आंखें मलता जा रहा था, इस वक्त लस्सी कहां से मिलेगी। तो जब गली के कोने पे पहुंचा ना, मोड़ पे, तो वहां देखकर हैरान हो गया कि एक बाबा जी बैठे हैं खोखा बना के और लस्सी बना रहे हैं। तो मैं हैरान हुआ कि ये रातों रात खोखा का यहां से कैसे बन गया और ये खोखे वाला बाबा कौन है। फिर दिल में खुशी भी हुई कि चलो काम करीब से हो गया, ये सुबह तहकीक करेंगे ये खोखा किसने बनाया और ये बाबा जी कौन है। तो मैंने उन्हें लस्सी के लिए कहा, उन्होंने ताज़ा लस्सी बना दी मुझे। तो मैंने कहा कि पैसे कितने हैं? तो वो हंस के फरमाने लगे ले जाओ, इकबाल से हमारा मामला चलता रहता है। तो मैं हैरान हुआ कि ये बाबा जी इकबाल को भी जानते हैं। खैर मैं लस्सी लेके आ गया। इकबाल ने बर्तन मुझसे पकड़ा और अंदर मेहमानों को पेश। मैं अपने कमरे में बैठा था और सोच रहा था कि अब मेहमान रात रुकते हैं या चले जाएंगे, अभी क्या सूरत हाल बनती। तो मैंने महसूस किया कि मेहमान उठे हैं वापस जाने के लिए। इकबाल के सीने लगे, इकबाल का माथा चूमा उन्होंने और दरवाजे से निकले। मैंने इकबाल को आवाज दी, मैंने कहा अल्लामा साहब मैं दरवाजे कुंडी लगा देता हूँ, आप आराम फरमाएं। कुंडी लगाने की बजाय मैं गली में चला गया। मैंने कहा देखो तो सही मेहमान इस वक्त आए थे कि कौन है, किधर जाते हैं। तो इकबाल का नौकर कहता है मैंने जब देखा तो अल्लाह की इज्जत की कसम उन्होंने एक कदम उठाया इकबाल के दरवाजे से और दूसरा कदम गली के आखिरी कोने में रख दिया और गायब हो गए। मैं पीछे भागा, मैंने कहा ये इतना लंबा कदम जिस्मानी नहीं हो सकता, ये कोई रूहानी कदम उठा। पीछे भागा, जब गली के मोड़ पे गया तो हैरान हो गया, ना बाबा ना खोखा ना खोखे वाला, मेहमान भी गायब, खोखा भी गायब, बाबा भी गायब। मैं पलट के आया, मैं इकबाल के कदमों पे गिरा। मैंने कहा कलंदर लाहौरी खुदा के लिए मुझे बता ये आने वाले बुजुर्ग कौन थे और वो खोखे वाले बाबा जी कौन थे। इकबाल ने कहा ना छेड़ मलंगना, जब अपना काम करो। मैंने कहा मेरी जिंदगी गुजरी है खिदमत में, खुदा के लिए मुझे बताएं कौन थे। इकबाल ने कहा मेरे साथ एक वादा करो तो बता देता हूं, मेरी जिंदगी में ये राज फाश नहीं करोगे। मैंने कहा अल्लामा साहब मैं वादा करता हूं। इकबाल ने कहा सुन अल्लाह की इज्जत की कसम, आने वाले गरीब नवाज थे, खोखे वाले दाता अली हजवेरी थी। इसी पर इकबाल कहता है फना कैसी बका कैसी, जब उसके आशना ठहरे, कभी इस घर में आ निकले कभी उस घर में जा ठहरे। जो अल्लाह वाले बन जाएं, अल्लाह से लो लगा ले, हुजूर के गुलाम बन जाएं, मौत भी उन्हें मार नहीं सकती, उनकी कब्रें भी जिंदा रहती हैं।